आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है थर्मस फ्लास्क की क्रियाविधि को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हमें ज्ञात है कि थर्मस फ्लास्क एक ऐसा उपकरण है जो गर्म वस्तु को गर्म और ठंडे वस्तु को ठंडा लंबे समय तक रखता है। तो थर्मस फ्लास्क ऐसा किस प्रकार कर पाता है, चलिए इसको हम उसकी बनावट देख करके समझते हैं। तो थर्मस फ्लास्क की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है। इसका सबसे मुख्य भाग होता है कांच की दोहरी दीवार वाली बोतल। तो ये जो है, ये दोहरी दीवार वाली बोतल है। इसकी एक दीवार ये हो गई और दूसरी दीवार ये है। तो ये कांच की बनी होती है और दोहरी दीवार वाली एक बोतल होती है। इसी के भीतर हम अपनी वस्तु जो भी है, गर्म है, ठंडा है, जो भी है, वो हम इसके भीतर ही रखते हैं। इसके दोनों दीवारों के बीच के स्थान को, जहां पर की वायु भरी है, उसे खाली कर देते हैं, वायु को बाहर निकाल देते हैं। और जब वायु बाहर निकल गया तो वहां क्या बन गया? निर्वात। ये यहाँ पर निर्वात बन गया। तो दोनों दीवारों के बीच तो हमने निर्वात उत्पन्न कर दिया है और इस दोनों दीवारों को चमकीला बना दिया जाता है। इसके लिए चांदी की कलाई कर दी जाती है, चांदी की पॉलिश कर दी जाती है। तो यहाँ पर हमने चांदी की पॉलिश कर दी दोनों दीवारों को और इस बोतल को कॉर्क से अच्छे से बंद कर दिया ताकि वहां से भी उष्मा बाहर न जा सके। ये इसकी बनावट है। फिर से समझ लें कि इसमें कांच की बनी हुई दोहरी दीवारों वाली एक बोतल होती है। उसी बोतल में हम अपना गर्म या ठंडा पदार्थ रखते हैं। दोनों दीवारों के बीच की हवा को बाहर निकालकर निर्वात बना दिया जाता है और दोनों दीवारों को चांदी की पॉलिश करके चमकदार बना दिया जाता है और बोतल के मुंह को कॉर्क से अच्छे से बंद कर दिया जाता है। अब इस बोतल को सुरक्षित रखने के लिए हम इसे प्लास्टिक या स्टील के बर्तन के भीतर रख देते हैं, जिसको कि हम बाह्य आवरण कहेंगे। ये बाह्य आवरण हो गया ताकि वो कांच की बोतल सुरक्षित रह सके। तो ये इसकी बनावट है। तो यहाँ दो बातें प्रमुख है। नंबर एक, बोतल के दोनों दीवारों के बीच की हवा निकाल कर वहां निर्वात बना दिया जाता है। निर्वात कहते हैं वहां उस स्थान को जहां पर कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, ऐसे स्थान को हम कहते हैं निर्वात। तो दोनों दीवारों के बीच में हमने निर्वात उत्पन्न कर दिया। और दूसरा, दीवारों को चमकीला बना दिया जाता है। तो एक थर्मस फ्लास्क की बनावट में ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के सहायता से वो अपना कार्य करता है। कौन सा कार्य? गर्म को गर्म रखना और ठंडे को ठंडा रखना। तो समझे कार्यविधि। हमें मालूम है कि ऊष्मा का 3 विधियों से होता है: चालन, संवहन और विकिरण। चालन और संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हमें मालूम है कि चालन ठोस में होता है और संवहन जो है वो द्रव या गैस में होता है। अर्थात इन दोनों विधियों के लिए हमें कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन देखिए कि दोनों दीवारों के बीच में तो हमने निर्वात उत्पन्न किया हुआ है और निर्वात में कुछ भी नहीं होता, न ठोस, न द्रव, न गैस, कुछ भी नहीं होता वहां पर। इसका मतलब है कि दोनों दीवारों के बीच के स्थान को ऊष्मा न तो चालन से पार कर पाएगा और न ही संवहन से। अर्थात ये दोनों प्रक्रम यहाँ पर संभव नहीं है। तो निर्वात से होकर ऊष्मा चालन या संवहन विधियों से संचरित नहीं होता। तो इन दो विधियों से ऊष्मा का आना या जाना दोनों ही हमने रोक दिया। न तो बोतल के भीतर की ऊष्मा
दोनों दीवारों को पार करके यानी निर्वात को पार करके बाहर नहीं जा सकता, और इसी प्रकार बाहर से उष्मा दोनों दीवारों को पार करके अंदर नहीं आ सकता। तो ये दो विधियां यहाँ पर संभव नहीं है। अब रह गया विकिरण। विकिरण तो निर्वात में भी संभव होता है, हमें मालूम है, उसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। तो विकिरण को रोकने के लिए ही हमने दीवारों को चमकीला बना रखा है, क्योंकि चमकीले सतह जो होते हैं वो विकिरण के बहुत अच्छे परावर्तक होते हैं। तो हमने बोतल की दीवारों को चमकीला बना दिया, और इसलिए बोतल की दीवारें चमकीले होने के कारण वे विकिरण को परावर्तित कर देते हैं, और भीतर से विकिरण बाहर नहीं जा सकता, और बाहर से विकिरण अब भीतर नहीं आ सकता। तो चालन और संवहन तो पहले से नहीं हो रहा है निर्वात के कारण, और चमकीले सतह के कारण अब यहाँ पर विकिरण भी न तो बाहर से भीतर जा रहा है, न भीतर से बाहर आ रहा है। और इसलिए भीतर की वस्तु यदि गर्म है तो वह गर्म ही बना रहेगा, और ठंडा है तो ठंडा ही बना रहेगा, क्योंकि हमने उष्मा के स्थानांतरण को रोक दिया है। तो निष्कर्ष ये निकला कि थर्मस फ्लास्क के भीतर से बाहर या बाहर से भीतर उष्मा का स्थानांतरण, चालन, संवहन और विकिरण तीनों विधियों से नहीं होता। इसीलिए गर्म पदार्थ गर्म और ठंडे पदार्थ ठंडे ही लंबे समय तक बने रहते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।